नमस्कार, डुगरना में थोड़ा स्वागत है। खबरें दी तफसीली करना हूं देवेंद्र सिंह। और बड़े आंगर इस बारी भी कुपवाड़ा के टिक्कर इलाके च बने दे माता खीर भवानी के मंदिर च मेले का सरिस्ता किया गया है। कश्मीर पंडित बरादरी के 11 लोग शुक्रवार गए जम्मू सने देशा के होर दुए हिस्से थमां कश्मीर घाटी पुज्जी गेदे हे। माता खीर भवानी के इस मंदिर च प्रशासन पासै सब्भै इंतजाम किए गए ते कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग मत्था टेकिए जम्मू कश्मीर की सुख शांति की प्रार्थना करा करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है खीर भवानी टिक्कर में मेले का इनिकाद हो रहा है। अगर हम बात करेंगे इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है तो हमारे साथ कश्मीरी पंडित यहाँ पर है, इनसे हम बात करेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी जो है ये मेले में आए हैं। तो जी आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप हमें बताएं कि क्या आप पहली बार आई है इस साल? जी नहीं, मैं पहली बार तो नहीं आई हूँ। हम तो बीच बीच में आते रहते हैं जी। कभी कभार जब मौका मिलता है, लेकिन कोरोना की जब पीरियड से मतलब हम नहीं आ पाए, तो आज उसके बाद पहली बार आए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पर आकर इतने खुश हुए। जब हम काजीगुंड में पहुँचे, वहाँ से ही हमारा मतलब दिल रोने लगा जी। कि मतलब हम मतलब कैसा था हमारा ये वतन, हमारी मातृभूमि, जहाँ हम जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं, हमने पढ़ाई की है। तो हमें बहुत वो सारा कुछ याद आया। हमें अपना वो पुराना वक्त सारा याद आया। हमारे खेत खलियान, बागात जागात, जो भी उन दिनों हमारे बड़े बड़े वो मकान नहीं थे, लेकिन जो भी वो पुराने मकान थे, हमें उनमें मज़ा आता था। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा, हम आके बहुत खुश हुए। तो हमें इंतज़ाम भी यहाँ पे बहुत अच्छा था। कल शाम को हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो बाकी हमें यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली। भगवान हर किसी की मनोकामना को पूरा करे। पहली बार यहाँ आए, यहाँ के लोग भी हमको बहुत अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे। यहाँ हम बड़े खुश हो गए मंदिर देखकर, लोग बाहर देखकर हम बड़े खुश हैं। अच्छा, किस तरह का भाईचारा आपको यहाँ पे नजर बस आया? यहाँ पे अच्छा लगा, सारे एक जैसे लगे, भाई बहन की तरह सारे हैं। सबों ने यहाँ पे सबको रेस्पेक्ट किया अच्छी तरह, सारे हेल्पफुल है। थैंक्स गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना कि इनका ये साफ तौर मानना है, हालांकि कश्मीरी पंडित बहनें जो यहाँ पर आई थी, इनका ये साफ तौर मानना है कि यहाँ के हालात जिस तरह से पेश किए जाते हैं वैसे यहाँ पर हालात नहीं है। लेकिन यहाँ के हालातों की अगर हम बात करें, यहाँ बिल्कुल अमन है। हम भी यही दुआ करते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हर साल की तरह जिस तरह से इस साल यहाँ पर जो है कसीर तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, पंडित बरादरी के लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए और ये खीर भवानी मेला मनाने के लिए। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही दुआ करते हैं कि यहाँ इस जम्मू कश्मीर में अमन व अमान जो है वो कायम रहे, दायम रहे। और हर साल की तरह जो है इस साल भी इनको पुरअमन के साथ यहाँ पर खीर भवानी मेला जो है वो मुनक़द किया। कणका की फसलों के मगरा हूँ किसान अगली फसल लाने की तैयारी करा करते हैं। मूंजी की फसल लाने की तय किसान ने पनीरी दे दी है, लेकिन किसान ने घटिया किस्म का बीज देने का आरोप लाया है। पूरा मामला जम्मू जिले के मड़ ब्लाक का है। किसान ने इस दौरान महकमा राय बाई पर कई सवाल चुके हैं। उन्हें गलाया कि महकमे पास जोड़ा उन्हें बीज दिता गया है वो नहीं लगी पाया है, तो उन्हें नुकसान जोड़ा चुकना पवा करता है। उन्हें महकमे उपर जोड़ा कई सवाल चुके हैं। उन्हें गलाया कि बीज तो दे दिता, लेकिन उसके बाद शिकायत करने के बावजूद भी इतना महकमा राई बाई का कोई भी अधिकारी, कोई भी नुमाइंदा नहीं पुज्जा। उनकी पुछगिछ करने की इतने नहीं पुज्जा, तो हूँ उन्हेंगी जी उनकी मुंजी की फसल है वो जी लेट जी हुआ करती है, तो इसकी लिए महकमा राई बाई की जोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ये पर ज़्यादा जानकारी लैने साढ़े सहयोगी देसराज होर साढ़े कन्नै जुड़ी चुके हैं मठ थमां। उंदे थमां ज़्यादा जानकारी लैने कि इन्हें किसानों की किन्नियां परेशानियों का सामना करना पवा करता है। देसराज जी, जेडे किसान क्या आखा करते हैं, किन्नी परेशानी का इन्हें सामना करना पवा करता है? दविंदर जी, अगर गल की जा मड़ के किसान जेडे ने वो काफी सारे परेशान ये है कि जेड़ा उन्हें बीज दिता गया एक ते तकरीबन 200 रुपया किलो जेड़ा उन्हें पर पिया किलो जेड़ा 200 रुपया किलो पिया, लेकिन वो जेड़ा बीज है वो
ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਸੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਤਲ ਆਖਦੇ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਆਖੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੇੜੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 20 ਸੁੱਟੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ डिपार्टमेंट की आखिया गया। लेकिन डिपार्टमेंट आया, उन्हें सानू ये इल्जाम लगाया, साढ़े पर इल्जाम ये लगाया कि कम से कम तुहें दी जेड़ा बी सही तुहें लगाने जांच नहीं आई। ये लोगों का कहना है और लोग काफी सारे परेशान, लोग आखदे कम से कम आह जेड़ी कंपनी कोलों बी लेदा ओदे पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अस लोगों के जेड़े इन्ना लगभग 15-20 दिन जेड़े टुटिए दिन, और जिन्ने भी मर्द किसान हो सारे इस चीज कोलों बहुत परेशान जी। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? दविंदर जी अगर गल की जा किसाने का यह आखना कि जाए तो सानू मुआवजा दिता जा, क्योंकि लगभग साढ़े 15 तो 20 दिन जेडे टुटिए दिन, अगर वो दिन सानू रिकवर नहीं हो सकते, क्योंकि साढ़े वास्ते बड़ा मुश्किल है दोबारे बी लगाना ते दोबारे उगाना, क्योंकि उसी टाइम चाहिए होंगे, कम से कम भी 15 दिन लगते हैं उसी। लेकिन किसाने का यह आखना कि अस हर बार का मुश्किल च रोने, अगर अस प्राइवेट बी जेड़ा लेदा है वो ठीक चले करे करता, जेड़ा डिपार्टमेंट कोलों बी लेदा है वो बिल्कुल खराब है, और अस इस वजह कन्नै परेशान है। किसान आखदे न कि अस गल्लां कीती जंदियां साडी सी इनकम दुगनी करांगे, इनकम दुगनी कि'यां कीती जाएगी? किन्ने जेड़ा आमदन जेड़ी दोगुनी करने दी जेड़ी गल गलाई जांदी है, किन्ना इत्थे जेड़ा सच साबित हुआ करदा है? अगर गल कीती जाए डिपार्टमेंट दा यह आखना कि अस भी लोग ठीक दिन्ने आ, लोगों की लगाने का तरीका नहीं है, चाहे लोग ठीक ढंग ने लांदे नहीं सी हैन, ये उनका आखना है। लेकिन लोगों का ये आखना है कि असें बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर जिए दिखा है, उत्थे लोग इन्ने परेशान और जमे नहीं करे करता बिल्कुल क्या लोग सुटे दे हफ्ता उसके बाद भी लोग टाइम करिए दिखा करते हैं। हालांकि एक बार लोग बिल्कुल उसी भोरिया दिखे बिल्कुल भोरी आए करे करता है, और लोग इसकी वजह कन्नै बहुत सारे परेशान लोग आखते जैसे सानू मुआवजा देना चाहिए। और दूए लोगों का ये कहना कि कम से कम जी गल की जाती लोगों, लेकिन वो डिपार्टमेंट उस गल पर खरा नहीं उतरता है, लोग काफी सारे इस चीज को काफी परेशान है जी। शुक्रिया साढ़े कन्नै जानकारी साझा करने लई। ये साढ़े सहयोगी देसराज और जी जानकारी दिया करते हैं कि मढ़ ब्लाक के करसाने का जोड़ा आरोप है कि जोड़ा महकमा पासिया राई बाई पासिया महकमा राई बाई पासिया उन्हें बी दिता गया धान का जोड़ा वो जोड़ा ठीक नहीं है, तो एक पत्तल जी दे दी गई है, वो जोड़ा पड़े का भी है, तो उसकी हथ पर लई वो जोड़ा भी पूरा करता है, तो वो हूँ मुंजी लाने की फसल जी उन्हेंगी लेट हुआ करते हैं। तकरीबन 15 कोला लेइए 20 दिन वो लेट हो चुके हैं, तो उन्हें महकमे थमां उनकी सुध बुध लैने की अपील की है। मोदी सरकार के 9 बरे पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरेंगी 9 सवाल किए। इंदे च लोकें कन्नै बद खिलाफी, महंगाई, बेरोजगारी समेत करसाने के मुद्दे ते MSP की गारंटी जनेह सवाल शामिल। कांग्रेस पूरे देश च प्रैस कॉन्फ्रेंस करिए बीजेपी सरकार की यह सवाल करा करती है। इस कड़ी च जम्मू च भी प्रदेश कांग्रेस पासिया प्रैस कॉन्फ्रेंस का सरिस्ता किया गया, जिस च अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता अमिताभ दुबे होरें प्रधानमंत्री होरेंगी ये 9 सवाल पूछे। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ते प्रवक्ता रविंदर शर्मा सने और दूए कांग्रेस नेता भी इस मौके पर उत्थे मौजूद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके सामने सीधा 9 सवाल रखना चाहती है, उनके नॉन परफॉर्मेंस के बारे में और पिछले 9 साल के रिकॉर्ड के बारे में। पहला सवाल अर्थव्यवस्था का है। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोज़गारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? दूसरा सवाल किसान से संबंधित। ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? काले कृषि कानून को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी भी लागू नहीं किया गया है। MSP की गारंटी अभी तक क्यों नहीं दी गई है? तीसरा है भ्रष्टाचार और मित्रवाद से संबंधित। ऐसा क्यों है कि अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दाव पर लगा? मूलाराम जी साहब का मंत्री वाजपेयी रहे, बलवान सिंह जी हमारे बुजुर्ग। डोडा जिले च पुलिस पासिया नशा तस्करें के खिलाफ मुहिम चलाई है, कार्रवाई की जा करती है। दूई बखी आपू जम्मी की भंग ते पोस्ट की तबाह करने की अज शाह अभियान भी शुरू कर दिया गया है।
SSP अब्दुल क्यूम के दिशा निर्देश उपर पुलिस महकमा राजबाई ते म्यूनसिपल काउंसिल की टीम ने अज डोडा च यह अभियान चलाते हुए उत्थे जम्मी की भंग पुट्टिया ते उसकी तबाह किया। SSP होरें गलाया जे आने वाले दिनें च यह अभियान ठाठरी भद्रवाह ते गंदोह सने होर दुए देहाती इलाके च भी चलाया जाग तां जे नशे के तस्कर इसका फायदा नहीं चुकी सकन। डोडा में 2 प्लांट्स होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत होती है। एक तो जो नेचुरली ग्रोन होता है कैनबिस, दूसरा है पॉपी प्लांट्स। इनको हमने डिस्ट्रॉय किया। इसी सिलसिले में आज हमने डोडा टाउन में स्टार्ट किया है मुहिम। पुलिस, म्यूनसिपलिटी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मिलकर तो डोडा टाउन में जितने भी ये नेचुरली ग्रोथ हुई है इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके आने वाले दिनों में बाकी टाउन है जैसे ठाठरी है, भद्रवाह है, गंदोह है और जितने भी रूरल एरिया हैं पंचायत लेवल पे और फॉरेस्ट एरिया में भी हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि लोकली इस प्लांट से कोई भी चरस ना बना सके और लोकली जो इसकी सप्लाई है चरस की वो कट जाए। दूसरा जो प्लांट है ओपियम, ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का प्लांट है। इसके 3-4 प्रोडक्ट बनते हैं। इसका एक तो पापिस्टा बनता है, दूसरा अफीम बनती है और इसको और क्रिस्टलाइज करके इसमें हीरोइन चिट्टा जिसको कहते हैं वो भी बनता है। तो उसकी ग्रोथ भी काफ़ी यहाँ देखी गई। इस साल कल्टीवेट किया लोगों ने, तो हमने काफ़ी जगह से डिस्ट्रॉय किया। जैसे जी हाँ, हमारी अवेयरनेस जो है वो जारी रहती है। हमारे एक ऑपरेशन पाठशाला चलता है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ऑफिसर रैंक का जो है ASI से वो जो भी नॉन गेजेटेड ऑफिसर है वो जाता है और वो इस चीज़ की अवेयरनेस स्कूलों कॉलेजों में और लोगों के साथ मीटिंग करके बताता है। हमने पंचायत लेवल पे भी कहा है लोगों को, एक सर्वेलेंस कमेटियाँ बनी हैं, उनसे भी अपील की कि जहाँ भी जो कल्टीवेट करता है या इसकी ग्रोथ है वो हमें इन्फॉर्मेशन दें और अपने लेवल पे भी डिस्ट्रॉय करें। RS-पुरा च बने दे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल च बुनियादी सहूलतां नहीं होने का आरोप लग्या है। मुकामी लोगों ये सहूलतां नहीं थोने के विरोध च प्रदर्शन करते हुए खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगवाई करा करते किसान नेता मोहन चौधरी और सेहत महकमे पर सवाल चुकते हुए गलाया जे सेहत सहूलतें के नाम पर इत्थे बड़ियां बड़ियां इमारतां खड़ेर दित्तियां गईयां। बस सहूलतें की जेकर गल करचै तो इत्थे नाम मात्र न। एक्सरे मशीन है, टोटली डट पड़ी है कैंसर में, कोई उसकी तरफ देखता नहीं। सिर्फ नाम के डॉक्टर बैठे, इनकी कमीशनें सेट हैं, बाहर से कराओ इनको पैसे मिल जाएंगे। अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 2 दिन। पाइजे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अरबों रुपये लगा के बिल्डिंग बनी है, तो हम वो चाट रहे नहीं। इससे हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें डॉक्टर चाहिए, हमें दवाई चाहिए, हमें इलाज चाहिए। और जहाँ क्या कहते हैं जो स्टाफ बैठा है, अभी जो आपके सामने पर्ची आई है, इस गरीब बुजुर्ग को बीमार है, इसको ढेर नहीं डाल के दे रही। शर्म नहीं है ऐसे अफसर को जो लोगों का काम न करे और बाप के घर से नहीं तनख्वाह ले रहा। हमारे खून पसीने की कमाई जाती है, उससे वो सैलरी लेते हैं। ये जो पब्लिक सर्वेंट वो हमारा नौकर है, उसे शर्म नहीं चाहिए। जम्मू के सुपर स्पैशलिटी अस्पताल ने अज अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। अस्पताल प्रशासन पासिया अज 10वें स्थापना दिवस ते नर्सिंग डे पर एक कार्यक्रम का सरिस्ता किया गया, जिस GMC की प्रिंसीपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा भी शामिल हुई। इस दौरान GMC की प्रिंसीपल ने सुपर स्पैशलिटी अस्पताल के सेहत सहूलतें की सिफत की। हॉस्पिटल, जिसको मैं क्राउन ऑफ ऑल एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कहूँगी। बेशक ये ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसकी स्वास्थ्य सेवाएं जो पहले हुआ करती थी क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। ये हुआ है एक मिलजुल कर जो हमारी आजकल कार्य प्रणाली, जिसमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हमारी दिन प्रतिदिन सारे स्वास्थ्य कर्मियों की बढ़ती जा रही है। नर्सिस हमारा अभिन्न अंग है और उनकी कोऑपरेशन के बिना, उनकी सर्विसेज के बिना कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं चल सकती। वैसे तो पूरा साल ही हम नर्सिस को सेलिब्रेट करें तो कम होगा, लेकिन ये एक दिन है जिस दिन हम अपना नर्सिस डे मनाते हैं और सारे हॉस्पिटल्स में मनाया गया। एक फेज्ड मैनर में ये प्लान किया गया था ताकि हर नर्स के साथ भी, जैसे बाकी हमारे हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स हैं या
पेशेंट्स है, स्टूडेंट सेंट्रिक हमारी सारी पॉलिसीज़ हैं या पेशेंट सेंट्रिक हैं, तो ऐसे ही हमारे हर कोलीग के साथ भी 1-to-1 कनेक्ट हमारा हो। ये हमारी सारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैं खुद, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में पर्सनल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हमारे सुपरिंटेंडेंट सारे जो लीड करते हैं सारे हॉस्पिटल्स को। गौ रक्षा के तहत सख्त कानून बनाने की मांग लई है भगवा सेवा फाउंडेशन पासिया गौ माता रक्षा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा जिला डोडा थमां शुरू हुई तो अज जम्मू पुजी। जम्मू पुजने पर भगवा सेवा फाउंडेशन पासिया एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करी है सरकार की गौ रक्षा के तहत सख्त कानून बनाने की मांग की। प्रधान नटवर लाल होरें गलाया जे सख्त कानून नहीं होने करी मती तादाद च गवें की तस्करी हुआ करती है तो उनकी हत्या की जा करती है। हमारी गौ माता रक्षा संकल्प यात्रा जो ज़िला डोडा से हमने स्टार्ट की है, आज ये यात्रा जम्मू में पहुंची है। हमारा उद्देश्य है कि इस यात्रा के माध्यम से जो है एक आवाज़ उठे और गौ रक्षा पे कानून बने। हम आप देखते हैं कि आए दिन हमारे पूरे भारत में गौ तस्करी और गौ हत्या के इतने ज़्यादा मामले आते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक ना होने के, कानून इस पे कड़ा कानून ना होने की वजह से उनको जल्दी ही रिहा हो जाते हैं। जो पकड़े जाते हैं गौ तस्कर या गौ हत्यारे पकड़े जाते हैं वो छूट जाते हैं। सांबा जिला के रामगढ़ सरहदी क्षेत्र कोलपुर च दिपक नदी पर पुलों के निर्माण कम्मे थमां लोग मते खुश नजरी आवा करते हैं। BRO पासिया करवाए जा करते निर्माण काम की लई है मकामी लोगों गलाया जे इत्थै सिड़क ते पुलों का निर्माण काम होने करी उन्हें की मती सहूलत थोग। ये पुल राजपुरा कुगाल ब्लाक पंजाब की जोड़ने का काम करग, जिसका काम हुण खीरी गेट च चला करदा है। लोकें गलाया जे पहले लोकें गी जेकर सांबा जाना हुंदा हा तां उनें गी विजयपुर थमां घूमियै जाना पौंदा हा, लेकिन हूँ उत्थे समा मता लगता हा। हूँ पुल के निर्माण कम करी ये लोग रामगढ़ थमां सांबा घुगाल राजपुरा पंजाब के दीनानगर गुरदासपुर सौखे तरीके कन्नै जाई सकते हैं। मेरा नाम सरदार वकील सिंह जी, असी बार्डर एरिया रामगढ़ सैक्टर कोलपुर के रहने वाले हाँ। साढ़े जे जोड़ा रोड बनया है जोड़ा रामगढ़ नूं लैके जोड़ा राजपुरा इनू जोड़ता है, इस दे विच यानी कि काफ़ी जो इधर दी जिन्नी भी बेल्ट है वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ फायदा है ਤਾਂ कि जे साडा एक तो रोड शार्ट होया है ਤਾਂ जे इस दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ ही इसका फायदा मिल सके। ये इसका उद्घाटन है जो जल्दी तो जल्दी किया जाए ਤਾਂ जे जो सानू लंबा रोड करके जाना पैंदा थी, इस करके इसका जो है पहले कहाँ से कहाँ जाना पड़ता था? पहले सानू विजयपुर तो सांबा तो फिर अगर बार्डर एरिया च जाना पंगधौर सोरड़ी चाहे राजपुरा फिर सानू पूरा चक्कर कट के जाना पैंदा सी। लेकिन ये तकरीबन 5-7 किलोमीटर का जोड़ा है साडा जोड़ा शार्ट होया है तो इस पुल बनाया गया जो पुल बनाया गया जो पुल बनाया गया है इसका भी जल्दी तो जल्दी जो है उद्घाटन करके जनता नू जो है ये रोड की जो है राहत दिलाई जाए। ये चंद ही दिनों में कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन इसकी जो फेंसिंग है वो चंद दिनों में होने वाली है। इसके बाद ये रोड जो हमारा देव का ब्रिज बना है, जो पुल बना है, ये तकरीबन आधा किलोमीटर एरिया में पुल बना है। इससे लोगों को इतना फ़ायदा होगा कि ये जैसे हम देखते हैं कि हमारा राजपुरा ब्लॉक है, रामगढ़ को पहले हमारे को घूम करके सांबा से आना पड़ता था, अभी राजपुरा ब्लॉक और रामगढ़ ब्लॉक है ये दोनों जुड़ जाएंगे। आने में शायद ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट में आदमी पहुंच सकता है। और इसका जो रोड का लोगों को जो फ़ायदा है, ये पंजाब में जाने के लिए, बिश्नार नमेशर जाने के लिए ये इतना आसान हो जाएगा और इतना अच्छा रोड बना है BRO के द्वारा कि लोगों को इसकी बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी और बहुत ही जल्द से जल्द ये किसी भी काम के लिए जाना, पंजाब में जाना, कहीं भी जाना तो लोग बड़े आसानी से जा सकते हैं। दोनों ब्लॉक हैं, जो राजपुरा ब्लॉक और रामगढ़ ब्लॉक, ये दोनों आपस में बिल्कुल क्लोज हो गए हैं, मिल गए हैं कि ये कहीं भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनका जो समय की बचत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेशनल हाईवे से ये बहुत ही शॉर्ट है। ये इस ब्रिज से लेकर बिश्नाह एरिया तक जो ये 27 किलोमीटर का रोड ये जुड़ता है उसके साथ।
ये जो कोलपुर का रास्ता बना है ये बहुत ही शॉर्ट रास्ता बना है। पुल बना है, ये पुल जो बना है ये BRO ने बहुत ही अच्छा काम किया है और 2 साल के भीतर ही इस काम को पूरा ख़त्म कर दिया है। पहले लोग कैसे जाते थे? पहले लोगों को जब फ्लड वगैरह आता था तो लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। हुणे दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।